प्रभु यीशु ने कुछ चंगे किए हुए लोगों को बोलने से क्यों मना किया? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, एक सवाल रहेगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। अगर परमेश्वर ने आपको चंगा किया है तो क्या तुरंत सबको बताना ही विश्वास है, या कभी कभी चुप रहना भी आज्ञाकारिता होती है? यीशु ने कई बार चंगाई दी, लेकिन कुछ लोगों से साफ कहा किसी से मत कहना। क्यों? आज हम बाइबल से समझेंगे यीशु ने चुप रहने को क्यों कहा और ये चुप्पी चंगाई से कैसी जुड़ी हुई है। देखिए, यीशु ने गवाही को रोका नहीं, समय को संभाला। मार्कुस 1:44 में चंगे हुए कोढ़ी से प्रभु यीशु ने कहा, किसी से मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। मार्कुस का 1:44। ये गवाही को दबाना नहीं था, ये दिशा देना था। यीशु ने मत बोलो नहीं कहा, यीशु ने कहा पहले सही जगह और सही तरीके से बोलो। देखिए, समय या टाइमिंग यहाँ विश्वास से ज्यादा नहीं, पर विश्वास का हिस्सा होता है, क्योंकि हर चमत्कार का एक उद्देश्य और समय होता है। यीशु भावनाओं से नहीं, पिता की योजना से चलते थे। बाइबल कहती है मार्कुस 1:35, यीशु बहुत से लोगों से अलग होकर एकांत में चले गए। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी ध्यान भटका सकती है, भीड़ उद्देश्य बिगाड़ सकती है, प्रचार मिशन से बड़ा हो सकता है। यीशु ने चमत्कार को मिशन से ऊपर नहीं रखा। और एक बात, चुपकी इनकार नहीं बल्कि बुद्धि होती है। आज हम सोचते हैं अगर सच है तो तुरंत बोलो, पर बाइबल कहती है हर बात का एक समय है। सब उपदेश 3:1। क्योंकि कुछ बातें तुरंत बोलने से गलत समझी जा सकती है, विरोध खड़ा कर सकता है, व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बुद्धि शांति की रखवाली करती है। और हमें समझना है कि गवाही भी जिम्मेदारी होती है। गवाही सिर्फ क्या हुआ नहीं है, गवाही है कब बोली जाए, कैसी बोली जाए, किसके लिए बोली जाए। प्रभु यीशु जानते थे अगर गलत समय पर गवाही फैली तो लोग चमत्कार खोजेंगे, सत्य नहीं। ध्यान चंगाई पर जाएगा, संदेश पर नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कई बार भीड़ से दूरी रखी। आज के विश्वासियों के लिए एक सबसे बड़ी सीख यह है, आज भी यह सिद्धांत लागू होती है। जब परमेश्वर कुछ करता है, पहले उसे संभालो, उसमें स्थिर हो, उसे गहरा होने दो। कभी कभी परमेश्वर हमारे मन में शांति देता है, अभी नहीं। यह अविश्वास नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। धीरज का फल उत्तम होता है, याकूब 1:4 कहता है। तो यीशु ने चुप रहने को इसलिए कहा क्योंकि वह समय की कमी जानते थे, वह उद्देश्य की रक्षा करते थे, वह व्यक्ति और मिशन दोनों को सुरक्षित रखना चाहते थे। एक छोटी सी सूचना, हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का इंटरप्रिटेशन करता हूँ लाइव यूट्यूब पर। आप अपने सपने को कमेंट में लिखिए, हम आपके सपनों को इंटरप्रेट करेंगे और हम आपको बता देंगे पहले ही कि कौन सा दिन आपका सपना इंटरप्रेट किया जाएगा। अभी मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा, चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हमें सही समय की समझ दे। जहां बोलना है वहां साहस दे, और जहां चुप रहना है वहां बुद्धि दे। हम आपकी अगुवाई में चले, भावनाओं में नहीं। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि चुप्पी भी परमेश्वर की अगुवाई हो सकती है? तो कैसे? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और एक गुजारिश है, प्लीज आप कमेंट्स चेक करते रहिए, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है या प्रार्थना है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर सवाल पढ़ता हूँ, हर कमेंट पढ़ता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन प्रेयर में आता हूँ। कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।